जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अब जो हमारी बात है कॉम्पटन इफेक्ट। ये तीनों ही आपके एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स रहे थे जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन के लिए उत्तरदायी हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जब हम बात करते हैं तो उसका मीनिंग होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है वो आपकी कंटिन्यूस नहीं चलेगी, क्या चलेगी? डिस्क्रीट फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी और इमिट होगी। ये हमारी बात चल रही थी। तो जो कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है आपका? एक साइंटिस्ट थे आपके A.H. कॉम्पटन। उन्होंने 1923 में अपना एक इफेक्ट दिया जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। और उसमें क्या होता है, अगर आपके पास हाई एनर्जी फोटोन, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये प्रूव हो गया कि जो लाइट है वो क्या आपका डुअल नेचर वाली है, पार्टिकल नेचर भी और आपका वेव नेचर भी शो करती है। तो जो पार्टिकल निकल के आया था लाइट का, उस पार्टिकल का नाम क्या था? फोटोन था। और उस फोटोन की जो एनर्जी हमने बताई थी वो कितनी थी? एच न्यू थी। तो अगर एच अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन, अगर एच न्यू एनर्जी का जो फोटोन है, अगर वो किसी एटम के, जैसे ये एटम बना दिया और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन से आपका कोलाइड करता है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ये जो आपका रेडिएशन था, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एक नई फ्रीक्वेंसी न्यू डैश जिसको हम कहेंगे, और न्यू डैश की जो वैल्यू है वो न्यू से क्या होगी? कम होगी। ऐसा रेडिएशन इमिट होता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाता है? रिकॉइल हो जाता है। तो इस इफेक्ट को ही क्या कहते हैं? आपका कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसके लिए ये जो एच न्यू आपने फोटोन लिया है, ये फोटोन की एनर्जी बहुत क्या होनी चाहिए? हाई एनर्जी का फोटोन होना चाहिए। क्योंकि अगर ये लो एनर्जी का फोटोन होगा तो ये अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हुए, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा ही होता है। लेकिन क्वांटम इफेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लेना है। और आपको बताया कि हमने जब बात करी थी किसी इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं आपका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जो आपकी होता है, इस केस में वर्क फंक्शन की वैल्यू कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो उसके कंपैरिजन अगर फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एनर्जी ऑफ फोटोन इज वेरी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, इट मीन्स आपका वहां पर कौन सा इफेक्ट होगा? कॉम्पटन इफेक्ट होगा। और जो मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ कि जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, इस न्यू फ्रीक्वेंसी का जो आपका फोटोन आया था, क्योंकि एच न्यू जो आपकी एनर्जी है, तो न्यू इससे रिलेटेड क्या है? वेव की फ्रीक्वेंसी की। दोनों कैरेक्टर्स को हम बात कर रहे हैं, वेव कैरेक्टर भी और पार्टिकल कैरेक्टर भी। तो एच न्यू एनर्जी का जो फोटोन है और जो ये आया था आपका, इसने टकराया और जो आपका नया फोटोन बना वो एच न्यू डैश फ्रीक्वेंसी का है। यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि न्यू डैश की वैल्यू न्यू से छोटी है। अगर मैं इसको कहना चाहूँ वेवलेंथ के टर्म में, तो इसको क्या कहेंगे? लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, क्योंकि इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इतना हम जानते हैं। तो आपका हम दो तरीके से कह सकते हैं। या तो क्या कह सकते हैं आपका कि अगर हाई एनर्जी का फोटोन अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे, मतलब किसी एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन पे अगर आपका इंसिडेंट करता है, तो नया आपका जो रेडिएशन वहां से इमिट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसकी एनर्जी आप एच न्यू डैश से ही दिखाएंगे। अगर हम बात करें वेवलेंथ के टर्म में, तो उसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अब ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन, जो ये फोटोन आपका जो किसी दूसरे डायरेक्शन में जो इमिट हुआ है, इस स्कैटरिंग जो हुई है, इस स्कैटरिंग का जो ये एंगल है इसको हम कहेंगे स्कैटरिंग एंगल। और ये आपका फाई एंगल से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? स्कैटर हुआ है। ठीक है। तो इसके लिए एक डेरिवेशन है, इसकी कॉम्पटन शिफ्ट हम उसको कहते हैं कि जो चेंज इन वेवलेंथ जो हम बात कर रहे हैं, आपका चेंज इन वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग की जो हम बात कर रहे हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी है, बट डेरिवेशन बहुत लंबा है। अगर किसी को सीखना है तो वो
कमेंट सेक्शन में क्या नाम मैसेज कर देगा तो फिर मैं उसका डेरिवेशन बता दूंगा। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो आपका जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, यहाँ पर जो थीटा है उसका नाम क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। और जो यहाँ पर लैम्डा डैश क्या है आपका, जो आपके आफ्टर स्कैटरिंग जो आपकी रेडिएशन आपको फाइंड हुआ उसका रेडिएशन का वेवलेंथ है। और एच अपॉन एम नॉट सी को हम क्या कहते हैं आपका, लैम्डा नॉट। और ये लैम्डा नॉट क्या होता है, ये लैम्डा नॉट का मतलब होता है आपका कॉम्पटन वेवलेंथ। जय सिया राम टू ऑल।